आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज अपना 77वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से फहराएंगे तिरंगा और राष्ट्र को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, जीडीपी में उच्च वृद्धि, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर देश सभी मोर्चों पर अग्रसर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम जन जन के, हर नागरिक अपने घर तिरंगा जरूर फहराए और प्रदेश के शासकीय सेवकों को 35 वर्ष की सेवा पर मिलेगा चतुर्थ समयमान वेतनमान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज अपना 77वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव का समापन इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मार्च 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था और 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए अमृत काल में नए उत्साह के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस को मनाने के लिए सरकार की जनभागीदारी के दृष्टिकोण के अनुरूप कई नई पहल की गई है। देश भर से लगभग 1800 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें 660 से अधिक वाइब्रेंट गांवों के सरपंच, किसान उत्पादक संगठनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और नए संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना के श्रम योगी शामिल है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 75 दंपतियों को उनकी पारंपरिक वेशभूषा में आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में देश भर से 1100 एनसीसी कैडेट हिस्सा लेंगे। लाल किले पर फूलों की सजावट में G20 का प्रतीक चिन्ह भी आकर्षण का केंद्र होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में लाल परेड मैदान पर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय धुन, परेड सलामी और परेड निरीक्षण होगा। श्री चौहान द्वारा प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि राष्ट्र सभी मोर्चों पर अच्छी प्रगति कर रहा है। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश में उच्च जीडीपी वृद्धि दर दर्ज की गई, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा गया और बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल कोविड-19 महामारी के मुश्किल दौर में समर्थ सिद्ध हुई, बल्कि यह अन्य देशों के लिए भी आशा का स्रोत बनी है। वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए दुनिया भारत को देख रही है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुनौतियों का भी उल्लेख किया है। अमृत काल के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने नए संकल्पों के साथ अमृत काल में प्रवेश किया है और लोग वर्ष 2047 तक भारत को समावेशी तथा विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 75 वीरता पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी है। इनमें 4 कीर्ति चक्र हैं जो सभी मरणोपरांत दिए जाएंगे। 11वें शौर्य चक्र जिनमें 5 मरणोपरांत दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 52 वीरता के लिए सेना पदक, 3 वीरता के लिए नौसेना पदक तथा 4 वीरता के लिए वायुसेना पदक शामिल है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत रतलाम जिले में भी लगातार गतिविधियों का संचालन हो रहा है। नेहरू युवा केंद्र के युवा अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया, हम लोगों को इसमें सीएपीएफ के माध्यम से जो जानकारियां मिली हैं उसमें हम वीरों का वंदन कर रहे हैं जो हमारे शहीद परिवार हुए हैं। उसी के संदर्भ में मैं आज भी एक कार्यक्रम में आया हुआ था। यहाँ के एक शहीद थे चंपालाल जी मालवीय, उनके अभी के जो कलश एकत्रित होंगे उन कलश के लिए हमारे एनवाईवीज की ड्यूटी लगी हुई है और उन कलश को लेके फिर वो यहाँ से सिलेक्टेड युवा जो होंगे वो दिल्ली जाएंगे। जी, अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम जन जन का कार्यक्रम है। इसके लिए आज 15 अगस्त को हर नागरिक अपने घर तिरंगा जरूर फहराएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण की शपथ भी लें। तिरंगा झंडा देशभक्ति, विकास और हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भोपाल में तिरंगा यात्रा में शामिल होने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमर शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों के बलिदान से देश को आजादी मिली है। हम प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रदेशवासी शिक्षित और समृद्ध प्रदेश बनाने का संकल्प ले। मुख्यमंत्री ने बताया कि वो रक्षाबंधन के पहले 27 अगस्त को जम्बूरी मैदान भेल में लाडली बहनाओं के साथ संवाद करेंगे। राज्य शासन ने प्रदेश के पुलिसकर्मियों के भोजन, वर्दी और पेट्रोल के लिए भत्ते संबंधी आदेश जारी किए हैं। आदेश आज से प्रभावशील माना जाएगा। जारी आदेश के अनुसार पुलिस थानों में पदस्थ आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों को प्रत्येक माह शासकीय कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए 15 लीटर पेट्रोल की कीमत की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसी तरह पुलिस आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अराजपत्रित कर्मचारियों के पूर्व स्वीकृत पौष्टिक आहार भत्ते की राशि को 650 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह व आरक्षक व प्रधान आरक्षक को मिलने वाले वर्दी भत्ते की राशि 2500 एवं 3000 रुपए प्रतिवर्ष को बढ़ाकर 5000 रुपए प्रतिवर्ष करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक 3 वर्ष में दिए जाने वाले वर्दी नवीनीकरण अनुदान की राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने की भी स्वीकृति दी गई है। कानून व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों को मिलने वाली निःशुल्क भोजन की दर 70 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन कर दिए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल SAF के अराजपत्रित अधिकारियों को 1000 रुपए प्रतिमाह विशेष सशस्त्र बल भत्ता स्वीकृत किया गया है। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि सीधी भर्ती वाले अ, ब, स और द वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से 35 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा। राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। शासकीय सेवक को चतुर्थ समयमान वेतनमान के लिए सेवा अवधि की गणना प्रतियोगी तथा चयन परीक्षा के माध्यम से राज्य शासन के अंतर्गत किसी सीधी भर्ती के पद पर प्रथम बार कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से होगी। उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिए शासकीय सेवक को उन अर्हताओं को पूरा करना आवश्यक होगा जो कि विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए निर्धारित है। जबलपुर में कल नर्मदा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी शामिल थे जो अपने अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए थे। करीब 300 लोगों ने नर्मदा के जलहरी घाट से तिलवारा घाट तक 10 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में तय की। जबलपुर में बीते 10 सालों से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। यह तिरंगा यात्रा और भी खास इसलिए है कि नर्मदा की तेज लहरों के बीच सैकड़ों तैराक अपने अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर 10 किलोमीटर का सफर तैर कर पूरा करते हैं। नीमच में कल हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस विभाग ने तिरंगा रैली निकाली। गुना में तिरंगा रैली यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, समाजसेवी, विद्यार्थी, अधिकारी, कर्मचारियों ने भाग लिया। आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय सुसनेर में जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर विद्यार्थियों ने रैली के माध्यम से देश का राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता से युक्त नारों का उद्घोष कर आमजन को तिरंगे का महत्व बताया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। हर घर तिरंगा अभियान में डाक परिमंडल भोपाल संभाग के अधिकारियों ने कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तिरंगा भेंट किया। डाक विभाग द्वारा 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में डाकघर में तिरंगा उपलब्ध करवाया जाएगा। आगरमालवा में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।